दोस्तों आज हम कंपेयर करेंगे iQOO 12 स्मार्टफोन को iQOO 12 Pro स्मार्टफोन के साथ में और देखेंगे इसके इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन आप सबके लिए बेस्ट रहेगा। और यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे इन दोनों स्मार्टफोन के बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन के बारे में। तो iQOO 12 की जो थिकनेस है वो 8.1 mm है और iQOO 12 Pro की जो थिकनेस है वो 8.6 mm है। वही वेट में iQOO 12 का वेट 204 ग्राम है और iQOO 12 Pro का वेट 210 ग्राम है। और बिल्ड क्वालिटी में हमें दोनों स्मार्टफोन में लेदर का बैक और कैमरे के ऊपर ग्लास की बॉडी दी गई है और एल्यूमिनियम का साइड फ्रेम दिया गया है। इसके अलावा iQOO 12 में हमें IP64 का सर्टिफिकेशन मिलता है और iQOO 12 Pro में हमें IP68 का सर्टिफिकेशन मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बिल्ड क्वालिटी और वेट मैनेजमेंट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन का लगभग सेम ही है और इन दोनों स्मार्टफोन में हमें IP सर्टिफिकेशन मिलता है। तो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के मामले में आप दोनों स्मार्टफोन में से किसी भी स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की। तो हमें इन दोनों स्मार्टफोन में 6.8 इंचेस की कर्व एमोलेड डिस्प्ले दी गई है और ये एक 10 बिट डिस्प्ले है जो कि HDR10 प्लस के साथ में आती है। और इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले पे गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन दी गई है और ये दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले 144 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। इसके साथ ही 360 हर्ट्ज के टच सैंपलिंग रेट को भी सपोर्ट करती है। लेकिन दोस्तों हमें iQOO 12 की डिस्प्ले में 1.5 के रेजोल्यूशन मिल रहा है जबकि iQOO 12 Pro में हमें 2 के रेजोल्यूशन मिल रहा है। पिक ब्राइटनेस की अगर हम बात करें तो iQOO 12 में 2700 निट्स की पिक ब्राइटनेस दी गई है, वहीं iQOO 12 Pro में हमें 3000 निट्स की पिक ब्राइटनेस दी गई है। वैसे तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले कंटेंट वाचिंग के हिसाब से बेस्ट है, लेकिन दोस्तों अगर आपको ज्यादा ब्राइटनेस वाली डिस्प्ले चाहिए तो फिर आप iQOO 12 Pro स्मार्टफोन के साथ जा सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो इन दोनों स्मार्टफोन में हमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 चिपसेट दिया गया है जो कि 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना हुआ है और ये क्वालकॉम का अब तक का सबसे पावरफुल चिपसेट है और इसका अंतुतु स्कोर 21,60,000 के प्लस आता है जो कि काफी बड़ा नंबर है। और दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि iQOO के जो स्मार्टफोन होते हैं खासकर गेमिंग के लिए बनाए जाते हैं, तो चिपसेट में आप दोनों स्मार्टफोन में से किसी भी स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में। तो हमें इन दोनों स्मार्टफोन के बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का OIS के सपोर्ट के साथ में आता है, दूसरा कैमरा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है और तीसरा कैमरा 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है जो कि 3x ऑप्टिकल जूम के साथ में आता है। और दोस्तों मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो इन दोनों स्मार्टफोन के बैक कैमरे से आप 8K तक की वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि बहुत ही सही चीज है। और इन दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे की अगर हम बात करें तो इन दोनों स्मार्टफोन में हमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा दिया गया है जिससे आप 1080 पिक्सल तक की वीडियोस को 30 fps में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कैमरा सेटअप के मामले में दोस्तों दोनों स्मार्टफोन परफेक्ट है। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो iQOO 12 में हमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है, वहीं iQOO 12 Pro में हमें 5100 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है और इन दोनों स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए 120 वाट का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है। यूजर इंटरफेस की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पे वर्क करेंगे जो कि फ्रंट टच 14 पे बेस रहेंगे। सिक्योरिटी के लिए इन दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक का सपोर्ट मिल जाएगा। कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दोनों स्मार्टफोन टोटल 14 5G बैंड्स को सपोर्ट करते हैं। मल्टीमीडिया में हमें दोनों स्मार्टफोन में स्टूडियो स्पीकर्स दिए जाएंगे, लेकिन दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन में हमें 3.5 mm का हेडफोन जैक नहीं दिया गया है। अब फाइनली दोस्तों बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग की। तो iQOO 12 के 12GB रैम 256GB स्टोरेज की प्राइस 45,990 यानी कि 46,000 रुपया हो सकती है। वहीं iQOO 12 Pro के 16GB रैम 256GB स्टोरेज की प्राइस 57,990 यानी कि 58,000 रुपया हो सकती है। और अगर दोस्तों इन दोनों ही प्राइस पे ये दोनों स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं तो ये काफी सस्ते फ्लैगशिप स्मार्टफोन बन जाएंगे 2023 के। और दोस्तों वर्डिक्ट की बात करूं कि इन दोनों स्मार्टफोन में से आपको कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए, तो भाई दोनों स्मार्टफोन की स्पेक्स लगभग सेम है, लेकिन दोस्तों जिस तरह से माँ तो माँ होती है वैसे ही प्रो तो प्रो ही होता है और इसीलिए दोस्तों आपको iQOO 12 Pro को कंसिडर करना चाहिए। तो भाई ये थी आज की कंपेयर वीडियो। बाकी दोस्तों आप हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको इस तरह के स्मार्टफोन की कंपेयर वीडियो रेगुलर मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।